और आज उस दृश्य का भी मैं इसलिए आपको रोक रही हूँ कि ये तस्वीरें आने लगी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो रोड शो है वो बाकायदा शुरू हो गया है। छोटा सा रोड शो है, मतलब 1.5 किलोमीटर का लगभग ये रोड शो रहने वाला है। ये साकेत कॉलेज से शुरू होकर श्री राम जन्मभूमि तक जाने वाला है। और आपको देखिए जो साइड में अयोध्या वासी नजर आ रहे हैं, इस 1.5 किलोमीटर लंबे रोड शो को बांटा तो 8 जोन में गया है, लेकिन जो खासकर सहायता समूह की, जो स्वयं सहायता समूह की महिलाएं हैं, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहाँ पर स्वागत करेंगी। उनके हाथों में परंपरागत थालियाँ होंगी और वो आरती उतारेंगी। अलग अलग वो जोन है जहाँ पर, और इस वक्त आप देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये काफिला नजर आ रहा है। धीरे धीरे गाड़ियों का ये काफिला आगे बढ़ रहा है। एक महत्वपूर्ण बात आप देखिए, नोट कीजिएगा कि तिरंगा लहरा रहा है। आज ध्वजारोहण का कार्यक्रम है, रामोत्सव है। रामनगरी अयोध्या में शिखर पर धर्म ध्वजारोहण फहराने का ये ऐतिहासिक कार्यक्रम होने वाला है। लेकिन पूरी जगह आपको अगर देखिए, वहां पर जितने भी बटुक कहते हैं ना, जो मंत्रोच्चारण करते हैं, जो बटुक दिखाई दे रहे हैं, उनके हाथों में भी आप देखिए, यही तो हिंदुस्तान की खूबसूरती है कि पहले भारत माता और उसके बाद सारे के सारे कर्म होने वाले हैं। बटुकों के हाथ में आपको इस वक्त देखिए तिरंगा नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मतलब नेशनल फ्लैग लिए ये बटुक मंत्रोच्चारण कर रहे हैं कि यही वो भूमि है, यही भारत माता है जिसकी वजह से जो कुछ भी आज हो पा रहा है। अगर ये धरती ही ना होती, अगर ये सरजमी ही ना होती, तो फिर हम क्या कर पाते। और धीरे धीरे ये काफिला आगे बढ़ते हुए, फिर बता दूं मैं आपको, 1.5 किलोमीटर लंबा ये रोड शो है। और कार्यक्रम जो है वो साकेत कॉलेज से, क्योंकि वहीं पर हेलीपैड है, वहां से शुरू हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये रोड शो करके पहुंचेंगे राम जन्मभूमि मंदिर और वहां पर ध्वजारोहण करने वाले हैं। और वहां पर मौजूद कौन कौन रहेंगे भाई? यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तो मौजूद रहेंगे। संघ के प्रमुख जो हैं मोहन भागवत, वो भी बाकायदा वहां पर मौजूद रहने वाले हैं। और फिर आयोजन में जैसा मैंने आपको बताया, 1000 वीवीआईपी जो हैं वो आमंत्रित आज खास तौर पर किए गए हैं। उन लोगों को भी आमंत्रित किया गया है जिन्होंने 2 करोड़ से ज्यादा जो है राम मंदिर के निर्माण के लिए दान किया है। ऐसे 100 दानदाता हैं जिनको निमंत्रण भेजा गया है। अयोध्या में बाकायदा शंकराचार्यों को भी बुलाया गया है। मंदिर पर लगने वाले ये जो धर्म ध्वजा है, ये सुरक्षित रहे, चाहे वो भयानक तूफान हो, बारिश हो, आंधी हो। उसके लिए विशेष तौर पर पैराशूट के उस नायलॉन कपड़े का इस्तेमाल किया गया है। और कह रहे हैं कि इसके दंड पर 21 किलो सोना भी मढ़ा गया है। और ध्वज जो है वो 4 किलोमीटर की दूरी से, अभी भाई अजय जी बता रहे थे ना कि ऐसा होना चाहिए कि अगर कहीं मंदिर स्थापित है, कहीं विशेष वो जगह स्थापित है, भगवान की कोई मूर्ति है, कोई बड़ा मंदिर है, तो बहुत दूर से ही नगर के वो दिखाई दे जाना चाहिए, ताकि लोग अगर वहां ना जा पाए, दर्शन ना कर पाए, तो वहीं से हाथ जोड़कर नमन कर दे। तो 4 किलोमीटर दूर से ही ये ध्वज जो है वो दिखाई देने वाला है। थोड़ी देर में ध्वजारोहण का कार्यक्रम शुरू होने वाला है। और इन्हीं तस्वीरों के साथ, चिन्मयानंद जी, मैं आपकी बात को बीच में रोक गई थी, मैं चाहती हूँ आप उसे पूर्ण कर लें। तो मैं उस भूमि का प्रत्यक्षदर्शी हूँ और आज ऐसा भव्य और दिव्य स्वरूप देख करके बहुत आनंद हो रहा है। एक बड़ा प्यारा भजन है, जी जी, फूलों से सज रहे हैं मेरे अवध के बिहारी, फूलों से सज रहे हैं, फूलों से सज रहे हैं मेरे अवध के बिहारी। और आज राम विवाह का अवसर है और साथ सज रही है श्री जनक की दुलारी, और साथ सज रही है। तो आज दुल्हन की तरह पूरी अयोध्या का श्रृंगार हुआ है। राम विवाह की इस खुशी के मौके पर आज हमारे भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री जी, जो संतों के भी बड़े लाडले हैं और इस भारतवर्ष के बड़े लाडले हैं, आज उनके पवित्र हाथों के द्वारा धर्म ध्वज लहराने जा रहा है। इसकी महिमा के विषय में जो मेरा अपना अभिप्राय है
मैं यही कहूँगा, एक छत्र एक मुकुट मणि सब वर्णन पर दो, तुलसी रघुबर नाम के वर्ण विराजत दो। एक छत्र, एक मुकुट और एक ध्वजा, ये सदैव ऊपर होते हैं। इसका अभिप्राय ये है कि धर्म सर्वोपरि है। जिस भूमि पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ध्वजा लहराने जा रहे हैं, विराजित करने जा रहे हैं, उसी भूमि का ये संदेश है कि सर्वोपरि धर्म है। रावण के राज्य में धर्म का कोई स्थान नहीं था, इसलिए लोगों ने उस राज्य को कबूल नहीं किया। भगवान राम के राज्य में धर्म प्रधान था। भगवान राम के सिंहासन से ऊपर वशिष्ठ जी का सिंहासन हुआ करता था। तो आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो ये अद्भुत कार्य किया जा रहा है, पूरी दुनिया को संदेश है कि इस पवित्र देश में, इस भारत देश में सर्वोपरि धर्म है। धर्म के अनुसार राजा राज्य करता है, धर्म के पथ पर प्रजा चलती है और धर्म ही मनुष्य को बांध के रखता है। हमारा कर्तव्य क्या है, हमारा कर्म क्या है, इसका बोध धर्म ही कराता है। और इसलिए ये जो दिन है आज बहुत अहम हो जाता है। बाबूजी, मैं आपका भी रुख करूंगी। देखिए, प्रतीक मेरे सहयोगी लगातार वहां ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, अमित सिंह भी मौजूद हैं, मेरी सहयोगी शिवांगी भी वहां पर मौजूद हैं और सपना भी मौजूद है। लेकिन उससे पहले प्रतीक का हम रुख करते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों के साथ सुबह से प्रतीक उनकी बातों को न्यूज़ 18 इंडिया के दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। प्रतीक, अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये काफिला धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है और मेरे ख्याल से बहुत दूरी नहीं है राम मंदिर से उनके काफिले की अभी। जी बिल्कुल सही आप कह रही हैं। और जहां पे मैं हूं वो सरयू का तट है जहां मैं मौजूद हूं। आज मुझे जब मौजूद था, तमाम सारे लोग हैं, भजन है, कीर्तन है, साधु हैं, संत हैं, बड़े बड़े दूर दूर से लोग हैं, श्रद्धालु हैं। सबसे परम व्यक्ति तो श्रद्धालु है। लेकिन एक बात, वो जो सबसे पहले मैं जो स्टूडियो में मौजूद हैं संत समाज, उनको मैं प्रणाम करता हूं। उनसे लंबा साथ भी रहा है हमारा। तो मैं एक बात कहना चाहता हूं कि आज सबसे ज्यादा, हम तो कह रहे हैं, हम तो एक सामान्य से व्यक्ति हैं कि सब प्रसन्नता